हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था और वेक्टर अलजेब्रा में हमने अभी ये देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या हैं। तो वेक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो हम अब तक कर चुके हैं। इसके बाद आगे इसके एग्जाम्पल्स है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स इसके किस तरीके से होते हैं वो हम करेंगे। तो एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने ये करा था कि वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स की टाइप क्या क्या होती है वो हमने देखा था। वेक्टर्स से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस थी हमने सिर्फ वो करी थी। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। तो पहला ही एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा क्या है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक। तो जरा देखिएगा इसको कैसे, पहले तो बनाकर भी देख लेते हैं। और हम ये जानते हैं कि जैसे ये अगर हम कोई एक मैप बनाते हैं तो मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है और इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट। अब इन्होंने क्या कहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू दे रखी है 40 किलोमीटर और उसका जो एंगल है, एंगल यानी कि डायरेक्शन है वो दे रखी है। तो अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ कहीं पर डायरेक्शन दे रखी होती है तो हम उसको वेक्टर बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर 40 किलोमीटर डायरेक्शन, 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से आपको 30 डिग्री वेस्ट की तरफ चलना है, वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है। तो इसको ऐसे बना लेंगे, ये इस तरीके से एक लेंथ दिखा देंगे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये लेंथ कितनी कितनी है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर, अब किलोमीटर तो यहाँ पर बना नहीं सकते ना, तो आप यहाँ पर स्केल ले लीजिएगा कुछ भी। आप ये कह दीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो आप 4 सेंटीमीटर का 1 2 3 और 4, आप 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ बनाकर दिखा दीजिएगा एंड इट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाकर दिखा दीजिएगा कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो कुछ मेजर्स दे रखे हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो जरा देखते हैं। जैसे पहला दे रखा है 5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है 5 सेकेंड्स। तो जो सेकेंड्स है ना, यानी कि जो टाइम है, टाइम की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिसकी कभी कोई डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ये हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, नहीं समझ में आए तो बेटा बता देना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता देना ना समझ में आए। सेकंड पार्ट देखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से ही आपको ये समझ में आ गया है कि ये क्या है, ये एक वॉल्यूम है। और वॉल्यूम जो है, अगेन वॉल्यूम की भी कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम का सीधा सीधा ये होता है कि भाई कोई बॉक्स है, कोई सिलेंडर है, कोई कोन है, तो उसकी कुछ वॉल्यूम है, मतलब उसके अंदर हम किसी चीज को इतना, किसी भी इतनी वॉल्यूम को हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं। तो वॉल्यूम डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ठीक। तो अगेन वॉल्यूम जो है इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी because it is a volume। थर्ड, थर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड है 10 न्यूटन्स। तो 10 न्यूटन्स, अब न्यूटन्स जो है वो बताइए क्या होता है। न्यूटन्स जो है वो तो फोर्स होता है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर्स, ये फोर्स है। तो फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आप फोर्स जो है वो पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को या पुल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। या नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, साउथ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। तो इस वजह से ये जो है ये फोर्स है, इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वेक्टर है। तो ये वेक्टर हो गया। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या है,
फोर्थ इन्होंने बोला है 30 किलोमीटर पर आवर, तो अगेन 30 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं। किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड है, उसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी है। अगर स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन दे रखी होती तो आप इतना जानते हैं कि स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन दे रखी होती है तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वो जो है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन दिस इज ओनली स्पीड, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे कि ये सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट देखेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप ये देखिएगा कि ग्राम यानी कि मास है, और अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो मास अपॉन वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो अगेन भाई इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि मास है, मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये पूरा का पूरा आपका एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। डेंसिटी कहलाता है ये, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट जैसा कि लिखा हुआ है उसी से आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ आपको स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड के साथ साथ बेटा डायरेक्शन भी दे रखा है, तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये है वेक्टर, ठीक है जी। चलिए जी, तो सिक्स ये हो गई, सिक्स टाइप्स हो गई। उसके बाद में जरा एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको एक फिगर दे रखी है, वो बोल रहे हैं इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, सेकंड पूछ रहे हैं इक्वल, और थर्ड पूछ रहे हैं को इनिशियल। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, देखिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है कि विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। तो देखिए दे क्या रखा है यहाँ पर, ये ऐसे दे रखा है और मार्किंग कर रखी है यहाँ पर, ये हो गया ए वेक्टर, ये दे रखा है ए वेक्टर, और ये जो यहाँ से ऐसे आ रहा है ये दे रखा है बी वेक्टर, बी वेक्टर, और ये जो इस तरह से जा रहा है ये दे रखा है सी वेक्टर, और ये दे रखा है डी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी सी डी ये चार हमको वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये दे रखा है। अब इसके बाद सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि एक ही लाइन वाले वेक्टर्स, कोलिनियर का वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब ये भी होता है कि अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल है ना तो भी उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो ए वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है और ये जो डी वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर हो चाहे उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग हो, आपको लास्ट क्लास में डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि वो पैरेलल होने चाहिए, बस उनकी डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कोलिनियर वेक्टर ही कहलाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हम ये कहेंगे, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स आर ए वेक्टर, सी वेक्टर
एंड डी वेक्टर। डेफिनेशन देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। उनके मैग्नीट्यूड्स भले ही अलग अलग हो, उनके डायरेक्शंस भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर वो पैरेलल हैं तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बताने हैं, तो भाई इक्वल वेक्टर्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन भी, इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, दोनों के दोनों वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वल वेक्टर्स, अब ये जो इसमें मार्किंग दे रखी है, जो आप ये वेक्टर देखेंगे इनमें जो ये मार्किंग दे रखी है, इस मार्किंग में आप समझ जाएंगे ये, जैसे कि ए वेक्टर है तो इसमें कितने डिवीजन दे रखे हैं, 2 डिवीजन, सी वेक्टर में 2 डिवीजन, डी वेक्टर में 1 2 3 डिवीजन और डी वेक्टर में भी 3 डिवीजन। तो आप ये देखेंगे कि ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों के डिविजन्स भी 2 डिवीजन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक। थर्ड पार्ट, ये इक्वल वेक्टर्स हुए। इक्वल वेक्टर्स के बाद में थर्ड पार्ट देखेंगे जरा, उसमें पूछ रहे हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट को यानी कि सेम होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं। अब आप ये देखिएगा कि एक तो हमारा बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और डी वेक्टर, तीनों ही वेक्टर्स इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसका मत सोचना, क्योंकि इसमें क्या है कि ए वेक्टर तो निकल रहा है इस पॉइंट से, लेकिन बी वेक्टर इस पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। ये मैंने एरो बना रखा है, शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एरो बना रखा है यानी कि इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है यहां से निकल रहे हैं तीनों, तो हम ये कहेंगे बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये तीनों के तीनों कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप ये देखिएगा कि यहाँ तक ये जो एग्जांपल्स दे रखे थे फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स यहाँ पर आकर कंप्लीट होते हैं आपके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस देखिएगा। 1 मिनट वेट करिए जरा, 1 मिनट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, छोटी ही एक्सरसाइज है, हो जाएगी जल्दी फिनिश। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है 30 किलोमीटर, 30 डिग्री सॉरी। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट। तो 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चले 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, किसका ईस्ट, नॉर्थ का ईस्ट, ठीक है। और यहां पर 1 2 3 4, ये 4 डिविजन्स हैं, यहां पर मेंशन कर दीजिए 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ये हमने मेंशन कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो कुछ मेजर्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम क्या है, 10 किलोग्राम मास है। साइड में मैं लिख भी रहा हूँ मास। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। क्या दे रखा है, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में आपको 2 मीटर जाना है, यानी कि डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ अगर डायरेक्शन मेंशन कर रखी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में दिया है 40 डिग्री। 40 डिग्री, 40 डिग्री का मतलब क्या है, ये तो अपने आप में एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जब दे रखी है तो डायरेक्शन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। लिखिएगा यहां पर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जहां भी आ जाएगी वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो 40 डिग्री डायरेक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ है 40 वॉट्स। 40 वॉट्स, ठीक है। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको मतलब वैसे तो पता होगा, वॉट्स जो है वो आपने 9th में करा होगा, 10th में भी करा है, कि वॉट क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन भी स्केलर है, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जो टाइम है, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पावर जो है 40 वाट। फॉर एग्जांपल, हमने अगर घर में एक बल्ब जला रखा है, तो बल्ब की पावर कितनी है, 40 वाट। तो बल्ब कहीं जा थोड़ी रहा है, बल्ब की कोई डायरेक्शन थोड़ी है, बल्ब तो एक ही जगह फिक्स्ड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उस वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो 40 वाट्स, क्योंकि ये पावर है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बता दो भाई, आयुष, शानवी, अनुषा, अवनी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखिएगा, 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कूलम को सिर्फ सी लिख देते हैं। और ये आप जानते होंगे कि ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है चार्ज की यूनिट। और चार्ज का भी कभी कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। ये भी हो गया स्केलर। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे किसकी यूनिट होती है, बताइए। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दे रखा है, ये आपको बताएंगे। अरे कोई ऑनलाइन है भी या नहीं? एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इसका छठा पार्ट हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले दे रखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली है क्या, टाइम ही तो है, स्केलर। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम जानते हैं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये हो गया स्केलर। थर्ड क्या दे रखा है, फोर्स। फोर्स का मुझे मालूम है, हमने इसमें भी एग्जांपल्स में भी देखा कि फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है वेलोसिटी। वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, वर्क डन। वर्क डन अभी अभी डिस्कस करा था मैंने पावर में, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन जो है वो भी हमेशा से एक स्केलर क्वांटिटी ही है। किसी ने कितना वर्क करा, तो ये नहीं होता कि वर्क किस डायरेक्शन में करा, वर्क करा है तो वर्क की एक वैल्यू होती है, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड होता है केवल, बस डायरेक्शन नहीं होती।
फोर्थ देखिएगा, इन फिगर 10.6 अ स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर दे रखा है हमको फिगर 10.6 में ऐसे, ऐसे घूम रहा है ये, है ना। तो ये दे रखा है हमको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो ये 4 वेक्टर्स इस तरह से दे रखे हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको इसमें कुछ आइडेंटिफाई करना है, तो क्या क्या पूछ रहे हैं ये देखिएगा जरा। ये यहाँ पर है हमारे पास, ये सबसे पहले बताना है को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। को इनिशियल, तो को इनिशियल मतलब एक सेम पॉइंट से जो निकलने वाले वेक्टर्स हों वो कौन कौन से हैं। तो मैंने कहा कि एक वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये हो गया डी वेक्टर। उसके अलावा सी वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब ये एक पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं। तो इसका मतलब को इनिशियल कौन कौन से हो गए, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। सेकंड पार्ट तो को इनिशियल हुआ। सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। अब क्योंकि इसके ये एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब इक्वल की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए, ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। ये बी वेक्टर है, इसकी यही डायरेक्शन है, डी वेक्टर की यही डायरेक्शन है। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर दे आर, देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो देखना ही नहीं है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या है, स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर की साइड जो है वो इक्वल है, इक्वल ही होती हैं। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन देखनी है बस, डायरेक्शन किसकी सेम है। उसके बाद देखिएगा को इनिशियल हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद थर्ड बोल रहे हैं को लीनियर बट नॉट इक्वल। को लीनियर बट नॉट इक्वल, तो ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जो कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो जैसे ये वाला है बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये कोलिनियर भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। उसके अलावा जो ये ए वेक्टर और सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और सी वेक्टर का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये कोलिनियर तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। बताइए, क्लियर है? अवनी, आवाज आ रही है? ठीक है, आप बाकी भी बताएं भाई, अनुषा और शानवी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है, वो पूछ रहे हैं ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। कोलिनियर का मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या क्या हो जाएगा वो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ए वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे, और माइनस ए वेक्टर बस इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, दिस इज कॉल्ड माइनस ए वेक्टर। तो ट्रू, दोनों के दोनों कोलिनियर होंगे। सेकंड पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं क्या वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे? हम कहेंगे नहीं भाई, कोलिनियरिटी की कंडीशन ही सिर्फ ये है कि वो दोनों वेक्टर्स बस पैरेलल हो जाएं। फिर जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, डायरेक्शन इक्वल हो या ना हो, सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हम कहेंगे नो, फॉल्स। तो सेकंड है फॉल्स। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है
तो क्या वो कोलिनियर है? अरे भाई मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, पैरेलल ना हो तो फिर वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पर थर्ड में मैं ये कहूँगा कि मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट इफ दे आर नॉट पैरेलल, इफ दे आर नॉट पैरेलल, जरूरी थोड़ी है कि वो पैरेलल हो अगर मैग्नीट्यूड सेम है भी तो इसका रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। फॉल्स होगा ये, मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, डायरेक्शन के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, डायरेक्शन उसकी जो है वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक, अच्छा जी, फोर्थ है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कहेंगे अगेन फॉल्स। कि दो कोलिनियर वेक्टर हैं इसका मतलब वो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, पहली चीज। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम चाहिए होती है, तब जाकर वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है वो भी फॉल्स है। बताइए जी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस तो जी इतना कर लीजिए, बाकी एडिशन ऑफ वेक्टर्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके। तो आई होप कि आपको वेक्टर अलजेब्रा अभी तक जो हमने करा है वो आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है, और एग्जांपल्स और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 10.1 वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आए, किसी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट आए तो बताइएगा, क्योंकि आगे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।